एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। पिछले वीडियो में हमने बजट के बारे में बात की, उस पर चर्चा की कि बजट क्या है और क्यों बनाया जाता है, इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें कुछ राजस्व प्राप्तियां थी, कर राजस्व प्राप्तियां। उनमें से राजस्व प्राप्तियां का मतलब होता है टैक्स के जरिए जो सरकार को आमदनी प्राप्त होती है। क्योंकि देखिए, कोई भी सरकार हो बिना आमदनी के किसी भी प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं नहीं चला सकती है या किसी प्रकार के खर्च नहीं कर सकती है। तो सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है। वो टैक्स, बहुत सारे टैक्स लगाती है, जिसमें कि दो प्रकार के टैक्स होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है, ये जिस व्यक्ति पर लगाया जाएगा वही व्यक्ति इसका भुगतान करेगा। और अप्रत्यक्ष कर वो होते हैं जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, वो उस टैक्स का बोझ जो है उस व्यक्ति पर न पड़कर किसी अन्य पर पड़ता है। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। अब सरकार को अपने योजनाओं को, अपने अनुमानित खर्चों को पूरा करने के लिए टैक्स का ही सहारा रहता है। और टैक्स है क्या? टैक्स को हिंदी में कर कहा जाता है। और कर जो है नागरिकों के ऊपर एक अनिवार्य अंशदान होता है जिसको करना अनिवार्य होता है, जिसके जरिए सरकार लोकहित में कल्याणकारी योजनाएं चला सकें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रत्यक्ष कर होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पूरा देखें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो देखते हैं कि सरकार के कौन कौन से प्रत्यक्ष कर हैं, डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं। तो पहला है इनकम टैक्स, जिसको हिंदी में आयकर बोला जाता है। आयकर, इसका हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ है, आय मतलब आमदनी पर जो कर लगाती है सरकार। जैसे हमारी आमदनी, मान लो हम कोई सरकारी सैलरी है, हमारा सरकारी सर्विस है, या किसी प्रकार से हमारी आमदनी आ रही है, हमें आय प्राप्त हो रही है, तो सरकार क्या करती है कि उस पर भी टैक्स लगा देती है। 10%, 15%, 30%, 20%, जैसे कुछ इसकी कैटेगरी बनी हुई है कि कितनी आमदनी वाले पर कितना टैक्स लगाया जाएगा। तो आमदनी पर जो सरकार टैक्स लगाती है उसको कहा जाता है आयकर। तो इस प्रकार से सरकार जो है आयकर के जरिए भी वो अपनी आमदनी को प्राप्त करती है। दूसरा है निगम कर, जिसको कारपोरेट टैक्स बोला जाता है। कारपोरेट टैक्स जो होता है वो कंपनियों के ऊपर लगाया जाता है। कंपनियों को अपनी सकल आमदनी पर टैक्स देना पड़ता है सरकार को। और नेक्स्ट है व्यय कर, एक्सपेंडिचर टैक्स। व्यय कर वो होता है कि कोई व्यक्ति कितना व्यय कर रहा है, उस व्यय के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है। जैसे हम कोई एसी खरीदें, फ्रिज खरीदें, कूलर खरीदें, तो हम क्या करेंगे, उस पर भी टैक्स हमें देना पड़ता है। तो वो कहलाता है व्यय कर, एक्सपेंडिचर टैक्स। नेक्स्ट है संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स। किसी प्रकार की संपत्ति हम खरीदते हैं तो उस पर भी सरकार टैक्स लगाती है, तो वो वेल्थ कर के अंतर्गत आता है और उसको संपत्ति कर बोला जाता है। नेक्स्ट है पूंजी लाभ कर, जिसको कहा जाता है कैपिटल गेन टैक्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैपिटल गेन, कैपिटल माने पूंजी, गेन माने होता है अर्जित करने पर। पूंजी अर्जित करने पर या किसी प्रकार का हमें कहीं पे हमने पूंजी लगाया हुआ है और उससे हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उस पर भी सरकार टैक्स लगाती है, तो वो पूंजी लाभ कर कहलाता है। नेक्स्ट है लाभांश कर, डिविडेंड टैक्स। लाभांश कर उसको कहते हैं जैसे किसी कंपनी में या कहीं पर भी हमने शेयर खरीद रखा है और उस शेयर के जरिए हमें जो है कंपनी की तरफ से डिविडेंड मतलब लाभांश प्राप्त होता है, तो उस लाभांश पर भी, चूंकि वो एक प्रकार की आमदनी है हमारी, तो उस पर भी सरकार टैक्स लगाती है, तो इसको लाभांश कर बोला जाता है। ब्याज कर, ब्याज कर को इंग्लिश में इंटरेस्ट टैक्स बोला जाता है। ब्याज कर जिसे हमने किसी को लोन दिया हुआ है, किसी कंपनी को लोन दिया हुआ है, तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, उससे ब्याज प्राप्त होता है। तो उस ब्याज जब हम प्राप्त करते हैं तो वो भी एक प्रकार की हमारी आमदनी होती है, उस पर भी सरकार टैक्स लगाती है, जिसको ब्याज कर बोला जाता है।
उपहार कर, जिसको गिफ्ट टैक्स बोला जाता है। जैसे हम कोई गिफ्ट खरीदना चाहें तो हम गिफ्ट खरीदेंगे तो उसके बदले हमें सरकार को कुछ टैक्स देना पड़ता है, जबकि गिफ्ट लेने वाले के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता, गिफ्ट देने वाले के ऊपर टैक्स लगता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आस्ति कर, जिसको स्टेट टैक्स बोला जाता है। स्टेट माने राज्य कर। जैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो उस पर भी सरकार को टैक्स देना पड़ता है, स्टेट ड्यूटी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है एफबीटी। एफबीटी का मतलब होता है एफबीटी, यहाँ पे एफबीटी का मतलब एक प्रकार का ये टैक्स होता है। और दूसरा है नेक्स्ट है बीसीटीटी। ये टैक्स जो है 2009 से इसको हटा दिया गया है। और नेक्स्ट है लाभ वितरण कर। लाभ वितरण कर ये भी एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी से हम लोग परिचित हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सामान एवं सेवा कर, ये भी एक प्रकार का टैक्स ही है, ये डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्रतिभूति व्यापार कर, सिक्योरिटी ट्रेड ट्रांजैक्शन टैक्स जिसको कहा जाता है। जैसे प्रतिभूति व्यापार का मतलब होता है सरकार या हम किसी प्रकार की प्रतिभूति सिक्योरिटी जो है सरकार से खरीद लें, या सरकार हम कोई कंपनी का सिक्योरिटी खरीद ले, प्रतिभूति खरीद ले, तो उससे जो है हमें आमदनी प्राप्त होती है। या कोई कंपनी हमारे सिक्योरिटी प्रतिभूति पत्र होते हैं, वो एक प्रकार के उसको संपत्ति की तरह से मान ले, उसकी वैल्यू होती है, उससे जो व्यापार हम करते हैं उससे जो टैक्स देना पड़ता है वो प्रतिभूति व्यापार का कहलाता है। सीटीटी का मतलब होता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। और यहाँ पे हम बीसीटीटी की बात करें तो बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। मतलब इसको तो अब 2009 से, ये क्या होता है जैसे हम बैंक से लेन देन करते हैं तो उस पर पहले टैक्स लगता था, लेकिन अब 2009 से इसको हटा दिया गया। तो इस प्रकार से ये जितने भी हैं ये सरकार द्वारा लगाए गए, केंद्र सरकार के टैक्स हैं, ये केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए डायरेक्ट टैक्स हैं। अगले वीडियो में हम इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे कि कोई सरकार कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। और तो इस प्रकार से सरकार को राजस्व प्राप्तियां होती हैं, जिससे सरकार जो है वो लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए और तमाम प्रकार की जो देश में योजनाएं चलती हैं उनके लिए वो खर्च कर सके। तो जैसा भी लगा हो वीडियो आप कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।